जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहा है एक मैसिव ऑपरेशन। एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर से टेस्ट हुआ भारत का अपना एडवांस लॉन्ग रेंज का ग्लाइड बॉम्ब। इस वर्ष नवंबर दिसंबर तक प्रेडेटर ड्रोन्स की डील हो सकती है फाइनल। अगले 2 से 3 सप्ताह में इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएगा पहला तेजस मार्क 1A और भारत के अस्त्र मिसाइल ने 90% से अधिक के एक्यूरेसी रेट को किया प्राप्त। कल 13 अगस्त को जम्मू कश्मीर के डोडा में पटनी टॉप के पास अकर के जंगलों में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था। और अभी जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई थी और इस मुठभेड़ में बहुत ही हैवी फायर फाइट हुई है और जिसमें इंडियन आर्मी के कैप्टन दीपक सिंह अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और आर्मी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड एक सुअर को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में 4 पाकिस्तानी सुअरों को ढेर किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आर्मी के व्हाइट नाइट कोर के ऑफिशियल एक्स हैंडल से फिलहाल अभी एक ही आतंकी को न्यूट्रलाइज किए जाने की बात की गई है। बाकी इस ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्युनिशंस को रिकवर किया गया है, जिनमें ऑपरेशन साइट से AK-47 राइफल, M4 राइफल और ऐसे अन्य वॉर लाइक सोर्स बरामद किए गए। और डोडा में पाकिस्तानी आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अभी जारी है। और इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और जबकि जम्मू कश्मीर में चल रहे इस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के बीच आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कंडक्ट करी थी। इस मीटिंग में भारत के डिफेंस सेक्रेटरी, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इंडियन आर्मी चीफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस और भारत की अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज के प्रमुख शामिल थे। और ये मीटिंग साउथ ब्लॉक में आयोजित की गई थी। और बाकी जिस तरह से आतंकियों के पास से बेहद ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हो रहे हैं, तो ये एक बार फिर से क्लियर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इन आतंकियों को कितना खुलकर सपोर्ट किया जा रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक कल 13 अगस्त को DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए एक लॉन्ग रेंज के ग्लाइड बॉम्ब जिसका नाम है गौरव, तो कल इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट से सफलतापूर्वक इसके पहले फ्लाइट टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। जो गौरव है वो एक एयर लॉन्च 1000 किलोग्राम की क्लास का ग्लाइड बॉम्ब है जो कि लंबी दूरी से टारगेट्स को एक्यूरेसी के साथ हिट करने में सक्षम है। इसकी मदद से दुश्मनों के एयर स्ट्रिप्स, उनके बंकर्स, उनके कुछ हार्ड इंस्टॉलेशंस, उनकी बिल्डिंग्स, तो इस तरह के एनिमी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और डिजिटल कंट्रोल के साथ इसमें इनिशियल नेविगेशन बेस्ड गाइडेंस सिस्टम भी देखने को मिलता है। बाकी कल इसके फ्लाइट टेस्ट के दौरान इस ग्लाइड बॉम्ब से जो टारगेट था उससे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया गया था। और इस ग्लाइड बॉम्ब की जो मारक क्षमता है वो 100 किलोमीटर तक है। और इसे इसराइल के स्पाइस 2000 जैसे बॉम्ब्स के एक स्वदेशी ऑल्टरनेटिव के तौर पर विकसित किया गया। और आपको ध्यान होगा कि स्पाइस 2000 वही बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी किया गया था। इस बॉम्ब को DRDO लेबोरेटरी RCI यानी कि रिसर्च सेंटर इमारत ने स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किया है। और जबकि भारत की अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज इस बॉम्ब के डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है जो कि इंडिया टीवी के डिफेंस जर्नलिस्ट मिस्टर मनीष प्रसाद की तरफ से देखने को मिला है। और इसको लेकर उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट करी जिसमें बताया गया है कि जो DRDO है वो प्रोजेक्ट स्टार के तहत भारत की फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक्स आर्मी पर भी दिन रात काम कर रही है और जिसके तहत मिलिट्री यूजेस के लिए एडवांस रोबोट्स को विकसित किया जा रहा है। और बता दें कि प्रोजेक्ट स्टार में स्टार की फुल फॉर्म है सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर एडवांस रोबोटिक्स। और वैसे आपको बता दें कि एडवांस रोबोटिक्स में वो रोबोटिक सिस्टम्स भी खास तौर पर आते हैं जो कि आपके कमांड्स को लेते हैं और अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उस पर रिएक्ट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए AI, मशीन लर्निंग, एडवांस सेंसर्स, इन सभी के कॉम्बिनेशन के साथ एक एडवांस ऑटोनोमस सिस्टम को बनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सूचित कर दें कि हमारी क्लोथिंग साइट squadron.in पे इंडियन आर्मी की रेजिमेंट से इंस्पायर्ड कुछ नए और स्पेशल डिजाइन अपलोड हो चुके हैं जिन्हें आप स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर चल रही सेल के तहत स्पेशल डिस्काउंट में बाय कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है भारत 78। और ध्यान रहे ये जो स्पेशल डिस्काउंट है ये केवल 2 दिन तक वैलिड रहेगा, तो इसलिए squadron.in पे जाकर नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें और कूपन कोड इस्तेमाल करें भारत 78। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को खरीदने वाली जो डील है उस पर बातचीत को और तेज कर दिया है। और उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष नवंबर दिसंबर के महीने तक इस डील को अंतिम रूप दिया जाएगा। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की खरीद के लिए जो टेक्नो कमर्शियल डिस्कशन है वो अपने एडवांस स्टेज में चल रहा है। और ये बातचीत भी एक ऐसे समय पर तेज की गई है
जब हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली थी कि जो चीन है वो अपने मिलिट्री में तो आर्म्ड ड्रोन्स की फ्लीट को बढ़ा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो पाकिस्तान को भी एडवांस आर्म्ड ड्रोन सप्लाई कर रहा है। और पाकिस्तान ने चीन से करीब 16 और आर्म्ड CH-4 ड्रोन्स के लिए कहा है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी की सर्विस में ऑलरेडी 7 और नेवी में 3 CH-4 ड्रोन्स मौजूद हैं। बाकी फिलहाल अमेरिका ने इस प्रेडेटर ड्रोन वाले डील के लिए $3.9 बिलियन की कीमत रखी हुई है, लेकिन भारत इस कीमत को कम करने पर निगोशिएट कर रहा है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि CCS के फाइनल अप्रूवल के बाद इस वर्ष में इस डील को अंतिम रूप दिए जाने के सारे प्रयास जारी हैं। बाकी डील के तहत जो ड्रोन है वो भारत में असेंबल होंगे और जो जनरल एटॉमिक्स है वो इस ड्रोन के कुछ कंपोनेंट्स भारत की कंपनी से भी सोर्स करेगी और साथ ही साथ यहाँ पे एक ग्लोबल MRO फैसिलिटी भी स्थापित की जाएगी। हालांकि इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो मुख्य रूप से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कहा गया है कि जनरल एटॉमिक्स भारत को इस तरह के एडवांस ड्रोन्स स्वदेशी तौर पर विकसित करने के लिए DRDO और भारत की अन्य एंटिटीज को अपनी एक्सपर्टीज और कंसल्टेंसी शेयर कर सकती है। तो यहाँ तक का अपडेट तो आप सभी को मालूम होगा कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो पहला तेजस मार्क 1 फाइटर है तो उसकी डिलीवरी की जो टाइमलाइन थी वो हाल ही के समय में काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हुई है। जहां पहले इसकी डिलीवरी की उम्मीद इस वर्ष फरवरी मार्च में की जा रही थी, तो वही टाइमलाइन लेटेस्ट रिपोर्ट्स में नवंबर महीने तक भी शिफ्ट हुई है। इसमें क्लेम किया गया था कि पहला तेजस मार्क 1 फाइटर नवंबर महीने तक ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो पाएगा और उसका प्रमुख कारण बताया गया था अमेरिका की तरफ से इंजन्स की डिलीवरी में डिले। लेकिन अब स्पुतनिक इंडिया की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स को अपने पहले तेजस मार्क 1 फाइटर के लिए नवंबर महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अगले 2 से 3 सप्ताह में इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा, यानी कि या तो इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने की शुरुआत तक। और अमेरिका की तरफ से इंजन में डिलेज के बावजूद शुरुआत की जो तेजस मार्क 1 फाइटर्स हैं तो उन्हें अब HAL रिजर्व इंजन्स के साथ सप्लाई करेगी। और वैसे बता दें कि तेजस मार्क 1 की पहली उड़ान भी रिजर्व इंजन के साथ ही कंडक्ट की गई थी। बाकी उम्मीद की जा रही है कि सितंबर महीने से अमेरिका की तरफ से इंजन्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए बात की जो तेजस मार्क 1 फाइटर्स हैं उनकी डिलीवरी नए इंजन्स के साथ ही होगी। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट्स के लिए 2 खास तरह के सिस्टम्स की खरीद के लिए RFI जारी की गई है, जिसमें से एक RFI है कैरियर एयर डिफेंस ट्रैक्ट, शॉर्ट फॉर्म में कैडेट सिस्टम्स, तो उनकी खरीद के लिए। और जैसे कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है ये जो कैडेट सिस्टम है तो ये आर्मी के मौजूदा और भविष्य के इक्विपमेंट की एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्हें कैरी करने के लिए कैरियर व्हीकल की तरह काम करेगा, और जबकि मूवमेंट और पावर जनरेशन के लिए इसे हाई पावर इंजन से भी इक्विप्ड किया जाएगा। और इंडियन आर्मी इसकी 90 यूनिट्स को खरीद सकती है और ये जो खरीद है ये बाई इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत की जाएगी, जिसमें कम से कम 50% तक का स्वदेशी कंटेंट शामिल रहेगा। और ये आर्मी के अलग अलग इक्विपमेंट, अलग अलग सिस्टम्स के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करेगा। बाकी इसके अलावा इंडियन आर्मी ने anti-UAS हाई पावर माइक्रोवेव मार्क 2 सिस्टम की खरीद के लिए भी RFI जारी करी है और इस तरह के करीब 45 सिस्टम्स इंडियन आर्मी खरीद सकती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये जो सिस्टम है ये UAVs जैसे एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करके हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम्स के साथ न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी भी रखेगा। बाकी RFI के मुताबिक इसमें सर्विलेंस, डिटेक्शन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज के साथ साथ हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए। और हार्ड किल कैपेबिलिटी के लिए इसमें जो हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम की बात की गई है तो वो हॉस्टाइल UAVs को इंडिविजुअली या फिर स्वाम में किसी भी तरह से न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा, और बाकी इसे अलग से भी डिप्लॉय किया जा सकेगा। और वहीं आर्मी की सर्विस में पहले से मौजूद एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स और अन्य CUAS वेपन सिस्टम के साथ भी इसे डिप्लॉय किया जा सकेगा। बाकी इसके अलावा इंडियन आर्मी ने भारत में 125 mm के आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग सैबॉट एम्यूनेशन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज को इन्वाइट किया है। और यहाँ पे जिस एम्यूनेशन की बात की गई है तो वो इंडियन आर्मी के बैटल टैंक्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला प्राइमरी एम्यूनेशन है। BDL ऑफिशियल्स के मुताबिक भारत के स्वदेशी अस्त्र मिसाइल ने अलग अलग ट्रायल्स में 90% से भी अधिक के एक्यूरेसी रेट को साबित करके दिखाया है और अस्त्र मिसाइल का वर्तमान समय में प्रोडक्शन चल रहा है। और जैसा कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने 200 एडिशनल अस्त्र मिसाइल्स के लिए ऑर्डर्स भी प्लेस किए थे, तो BDL ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि इन ऑर्डर्स के अलावा वे अस्त्र मिसाइल के एक्सपोर्ट पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा NDDB की तरफ से भी एक रिपोर्ट देखने को मिली है कि भारत के जो एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है ATAGS, तो उसके हाई एल्टीट्यूड से लेकर डेजर्ट एरियाज सभी जगह पर आर्मी यूजर ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और अब आर्मी ने इस गन के ऑर्डर्स भी प्लेस किए हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2013 में इंडियन नेवी की सबमरीन INS सिंधु रक्षक में हुए हादसे में हमने अपने 18 नेवी पर्सनल को खोया था। आज के दिन 2012 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन A राहुल रमेश ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि P-8I एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की सर्विस में कौन से वर्ष में इंडक्ट किए गए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए